आपको एक कहानी सुनाने जाती हूँ। ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुमूल्य कहानी है। देखो, ये कहानी ऐसी है, एक पिता की और बेटे की है। ये कहानी ऐसी है कि एक बेटा अपने पिता से पूछता है कि पापा, मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। तो उसके पिता कहते हैं, अगर बेटा आप सच में अपनी ज़िंदगी के मूल्य जानना चाहते हो कि क्या वैल्यू है आपकी ज़िंदगी की, तो मैं आपको इसके लिए एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को ले जाके आप मार्केट में जाना। मार्केट में ले जाने के बाद आप वहाँ पर शांत बैठ जाना, उसे बेचना मार्केट में। लेकिन जब आपसे पूछे कोई कि इसका मूल्य क्या है, तो आप 2 उंगली दिखा देना। सिर्फ 2 उंगली दिखाना और कुछ नहीं कहना। उसने कहा, ठीक है पापा। बेटा अपने पापा की बात मानकर वो वहाँ से चला जाता है मार्केट। मार्केट में जाने के बाद वो एक स्थान पर बैठ जाता है उस पत्थर को लेकर। एक वहाँ पे बूढ़ी अम्मा आती है और बूढ़ी अम्मा उससे उस पत्थर की वैल्यू पूछती हैं, तो वो अपनी 2 उंगलियाँ दिखा देता है। तो बुढ़िया कहती है उससे, जो बूढ़ी अम्मा है वो बोलती है कि क्या ये 200 का पत्थर है? ठीक है, तो मैं इसे ले लूँगी। 200 का पत्थर है, चलो मैं ले लेती हूँ उसे। वो लड़का वहाँ से तुरंत निकल के अपने पापा के पास पहुँचता है उस पत्थर को लेकर और बोलता है, पापा मैं जब मार्केट लेके गया, ऐसा इस पत्थर में क्या है कि मैं मार्केट में लेके गया। उस बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि ये कितने का है, तो मैंने 2 उंगली दिखाई, तुमने 200 का बोला। तो उसके पापा ने कहा, अच्छा बेटा, उसने 200 का माना इसको, तो मैं अब आपको एक जगह और भेजता हूँ। आप म्यूज़ियम में जाइए, वहाँ पे इस पत्थर को लेके जाइए और वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ 2 उंगलियाँ दिखानी है। किसी के पूछने पर 2 उंगलियाँ दिखानी है और कुछ नहीं करना। वो कहता ठीक है। बेटा अपने पापा के बात मानकर वो चला जाता है म्यूज़ियम में, जाकर वहाँ पे बैठ जाता है। वहाँ पे जब लोग आते हैं तो उससे पूछते हैं कितने का है। एक आदमी ने पूछा था कितने का है, तो उसने 2 उंगलियाँ कर दी। तो उन्होंने कहा, क्या 20,000 का? तो उस लड़के ने गर्दन हिलाई और बोला, चलो 20,000 में मैं इसे ख़रीद लेता हूँ। वो वहाँ से भी तुरंत निकल के और अपने पापा के पास पहुँचता है। पापा के पास पहुँचता है और बोलता है, पापा बताओ इस पत्थर की मूल्यवान इतनी ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या वस्तु है? ये पत्थर ही तो है, जो पहले तो बूढ़ी अम्मा से 200 का खरीद रही थी और अब इसे 20,000 का खरीद रहे हैं, तो मूल्यवान बनता जा रहा है। उसके पिता ने कहा, अभी रुको बेटा, आपको एक काम और करना है। आपको अब कहाँ जाना है? मैं आपको एक ऐसी जगह भेजूँगा जो बेशकीमती पत्थर रखता है, उसके पास जाओ। बेशकीमती पत्थर की दुकान है, आप वहाँ पर जाओ और इसके प्राइस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई प्राइस पूछता है तो आप सिर्फ 2 उंगली कर देना और कुछ नहीं करना। उसने कहा ठीक है, और चुप रहना है। वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो वहाँ से फ़ौरन निकलने के बाद उस बेशकीमती दुकान पर, पत्थर वाली दुकान पर पहुँचता है, तो वहाँ काउंटर के पीछे एक बूढ़ा खड़ा रहता है। उस बूढ़े से वो बूढ़ा उससे बोलता है कि ये पत्थर कितने का है? उसने 2 उंगली करी। उसने क्या 2 लाख रुपए का? मैं इस पत्थर को कब से ढूंढ रहा था। जो मुझे पूरी ज़िंदगी लग गई जिस पत्थर के पीछे ढूंढने में, वो पत्थर मुझे आज मेरे सामने मिला। तो वो लड़का वहाँ से निकल के तुरंत पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा उसने 2 लाख रुपए इस पत्थर के लगाए। तो इससे आपको अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। अगर आपको किसी को भी आपकी ज़रूरत है तो वो आपके पास आएगा। देखो, ये दुनिया बहुत ही बेकार है। तो आप अपनी वैल्यू खुद अपने आप से लगाइए, ना कि दूसरे उसका अनुमान लगाए कि आपकी क्या वैल्यू है। सिर्फ आपको आजमाते हैं, आपको यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद जब आप काम के नहीं रहते हैं तो आपको ऐसे फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो अपनी वैल्यू अपने आप से है। अपनी वैल्यू अपने लिए करिए, वैल्यू बनाइए, इस तरह से बनाइए। ये दुनिया बहुत बेकार है। और मैं अपनी स्टोरी भी आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी कि मैं इतना अपना फेस को क्यों छुपाती हूँ, क्यों रखती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाऊँ। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मुझे ऊंचाइयों तक पहुँचाइए। मैं भी आपकी बहन हूँ, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।